हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं पांचवें छंद की ओर। अभी तक आपने पढ़ा कि परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम इस बालक को हमारे यश के बारे में बता करके यहाँ से हटा लो। इस पर फिर लक्ष्मण बोल पड़ते हैं और वो कहते हैं कि आपके यश का आपसे ज़्यादा भला और कौन वर्णन कर सकता है। और अंत में लक्ष्मण ये भी कह देते हैं कि जो सूरवीर सच्चे सूरवीर होते हैं वो तो युद्ध में करके दिखाते हैं, वो अपने मुंह से अपना यश नहीं बताते। और सामने शत्रु को पाने के बाद जो कायर लोग होते हैं वही अपने यश का गुणगान करते हैं अपने मुंह से, बाकी तो खुद युद्ध में करके दिखाते हैं। तो यहाँ तक लक्ष्मण फिर कठोर वचन बोल गए परशुराम के सामने। और अब आप समझ सकते हैं कि परशुराम को कितना गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन लक्ष्मण यहीं पर चुप नहीं रहते, लक्ष्मण और भी आगे इस पांचवें छंद में भी लक्ष्मण ही बोल रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, देखिए। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप तो, परशुराम से कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप तो काल हाँक जनु लावा, जनु यानी मानो, काल यानी मृत्यु को, हाँक लावा यानी हाँक लगाकर, हाँक लगाने का मतलब होता है आवाज लगाना। आप तो मानो मृत्यु को आवाज लगाकर बार बार यानी बार बार, मोही लागी बोलावा, मोही यानी मेरे लिए, लागी बोलावा यानी बुला रहे हो। आप तो मानो बार बार मृत्यु को आवाज लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। यानी आपके ये वचन ऐसे सुन कर के ऐसा लगता है जैसे आप मेरे लिए मृत्यु को आवाज लगा करके बुला रहे हो, या आप मृत्यु को बुला लोगे आवाज लगा करके। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरे उकर घोरा। परसु यानी फरसे को, सुधारी यानी सुधार करके, धरेउ यानी धारण कर लिया, कर यानी हाथ में, घोरा, घोरा का मतलब होता है भयंकर। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार करके हाथ में पकड़ लिया। सुधार कर पकड़ने का मतलब उनको इतना गुस्सा आया कि अपने फरसे को और जोर से उन्होंने पकड़ लिया, जैसे अभी वार करेंगे अपने फरसे से। तो ऊपर वाली जो पंक्ति थी, तुम तो काल हाँक जनु लावा, मानो आप तो काल को बुलाकर, हाँक लगाकर बुला रहे हो मेरे लिए। तो एक बात ध्यान रखना, जनु का प्रयोग जहाँ पर भी होता है, आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा था, जनु शब्द का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्ष्य अलंकार। तो जो प्रथम पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है उत्प्रेक्ष्य अलंकार। यहाँ पर तुम तो काल हाँक जनु लावा, इसमें उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम तो काल हाँक जनु लावा, आप तो मानो काल को, मृत्यु को हाँक लगा करके बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरे उकर घोरा। परशु यानी फरसे को परशुराम ने सुधार कर पकड़ लिया। परशु शब्द यहाँ पर फरसे के लिए आया है, ध्यान रखना। फरसा वो जो शस्त्र उनके हाथ में है। परशुराम ने अपने शस्त्र को और सुधार करके और अच्छी तरह से, कर यानी हाथ में, धरेउ यानी धारण कर लिया, घोरा यानी भयंकर, अपने भयंकर फरसे को और सुधार करके धारण कर लिया, यानी और अच्छी तरह से पकड़ लिया उसे, जैसे अभी वार करेंगे। अब जानी देई दोसु मोहि लागू, अब जनी देई दोसु मोहि लोगू, लोगू यानी लोग। परशुराम कह रहे हैं कि अब लोग, मोहि दोष जनी देई, मुझे दोष मत देना, जनी यानी मत। परशुराम कह रहे हैं कि अब सुन लो, अब लोग मुझे दोष मत दें, यानी कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। कटुवादी बालक बद्ध जोगू, कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला, कटु बोलने वाला, कठोर बोलने वाला ये जो बालक है, ये बालक कौन, लक्ष्मण। बद्ध जोगू, ये वध करने योग्य है, यानी ये बालक जिस प्रकार से बोल रहा है ये वध करने लायक है, इसलिए अब लोग मुझे दोष ना दें। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलो की यानी बालक समझ करके, बालक जान करके, बहुत मैं बाँचा, मैंने इसको बहुत बचाया है। बाँचा का मतलब यहाँ पर बचाया है। बालक को, इस लक्ष्मण को बालक समझकर मैं बहुत बचा चुका हूँ। अब येहू मरनिहार भा सांचा, सांचा यानी सच में, अब तो सच में ये मरनिहार, मरनिहार यानी मरने योग्य है। अब तो ये बालक सच में ही मरने योग्य है। बहुत देर तक मैं इसको बचाता रहा बालक समझकर, लेकिन अब ये वास्तव में मरने योग्य बालक है, इसका वध होना चाहिए और अब लोग मुझे दोष ना दें।
आगे चलते हैं। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गनही न साधु। कौशिक, अब यहाँ पर विश्वामित्र बोलते हैं। विश्वामित्र ने देख लिया कि बात बहुत बढ़ चुकी है, परशुराम बहुत क्रोधित हो चुके हैं, एकदम अब आक्रमण करने को तैयार हो गए हैं। तब कौशिक यानी विश्वामित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशिक कहा यानी विश्वामित्र ने कहा, क्षमिय अपराधु, अपराध को क्षमा कर दीजिए, यानी लक्ष्मण का जो अपराध है उसे माफ कर दीजिए। बाल दोष गुण गनही न साधु, बाल दोष गुण यानी बालक के दोष गुण यानी गुण और दोष, बालक के गुण और दोषों को साधु न गनही, साधु यानी सज्जन लोग, न गनही नहीं गिनते, यानी बालक के गुण दोषों को सज्जन लोग नहीं देखा करते। बालक को माफ कर दीजिए, बच्चा बच्चा है, बच्चे की बातों को इतना आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बाल दोष गुण यानी बालक के गुण दोषों को साधु न गनहि, सज्जन लोग नहीं गिना करते। खर कुठार में अकरुण को ही, अब फिर परशुराम कहते हैं विश्वामित्र की ये बात सुन करके, वो कहते हैं कि खर कुठार, एक तो मेरे हाथ में ये कुठार यानी फरसा है, खर यानी कठोर भयंकर, एक तो मेरे हाथ में ये भयंकर फरसा है, और दूसरा मैं अकरुण को ही, मैं अकरुण, अकरुण यानी बिना कारण के, कोही का मतलब होता है क्रोधी। एक तो मेरे हाथ में इतना कठोर फरसा है और दूसरा मैं बिना कारण के ही इतना क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने, आगे यानी सामने, गुरुद्रोही, गुरु का दुश्मन। गुरु कौन है? परशुराम के शिव, और शिव का दुश्मन यहाँ पर कौन है? यानी लक्ष्मण और राम। तो एक तो मेरे हाथ में इतना कठोर फरसा है, ऊपर से मैं बिना वजह ही इतना क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, और सामने जो है मेरे गुरुद्रोही यानी गुरु का दुश्मन अपराधी के रूप में खड़ा है। तो कितने सारे कारण हो गए परशुराम के बहुत ज्यादा गुस्सा होने का। एक तो उनके पास कुठार है, फरसा है, वो बिना वजह के ही उनका स्वभाव बाय नेचर जो है वो इतने क्रोधी स्वभाव के हैं, और उनके सामने गुरु का दुश्मन यानी कि स्वयं अपराधी लक्ष्मण यहाँ पर खड़ा है, और वो इस प्रकार से बात कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो परशुराम कहते हैं कि ये सारी चीजें कितनी मुझे क्रोधी कर रही है, क्रोधित कर रही है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देने पर भी यानी ये मेरे सामने जवाब कर रहा है, फिर भी छोड़ो बिनु मारे, मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। इसके उत्तर देने के बावजूद मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कौशिक यानी हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील को देख करके, शील यानी स्वभाव को, सिर्फ तुम्हारे स्वभाव की वजह से मैं इस बालक को जवाब देने पर भी बिना मारे छोड़ रहा हूँ। कहने का मतलब है कि मैं इसको इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। किसका? विश्वामित्र का। कौशिक यहाँ पे कौन है? विश्वामित्र। न ते ये ही काटी कुठार कठोरे, न ते यानी नहीं तो ये ही काटी कुठार कठोरे, यहीं पर इस बालक को इस कठोर कुठार से, इस कठोर फरसे से काटी यानी काट डालता। मैं आपके स्वभाव की वजह से इस बालक को जवाब देने के बावजूद भी नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो मैं इस कठोर फरसे से इस बालक को यहीं काट डालता। ये बात कौन कह रहा है? ये परशुराम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र से कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं। गुरु गुरु ही उरिन होता हूँ श्रम थोरे, गुरु ही उरिन यानी गुरु के ऋण से उरिन होना, उरिन यानी ऋण मुक्त होना। गुरु का ऋण है किसके ऊपर? परशुराम के ऊपर। कौन गुरु है? उनके शिव हैं, और गुरु का ऋण यानी उनसे जो शिक्षा ग्रहण की है वही उनका ऋण है। तो गुरु के ऋण से मैं थोड़े ही श्रम से, थोड़ी ही मेहनत से उऋण हो सकता हूँ। कहने का मतलब है कि गुरु ने जो मेरे ऊपर ऋण दिया, ऋण चढ़ाया है, उस ऋण को चुकाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। मैं इस बालक को मार करके अभी गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। तो गुरु ही उऋण, गुरु के ऋण से उऋण हो सकता हूँ। श्रम थोड़े, श्रम यानी मेहनत से, थोड़े यानी थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी मेहनत करके यानी इस बालक को मार करके मैं आज गुरु का ऋण चुका सकता हूँ। लेकिन क्यों नहीं चुका रहा हूँ? परशुराम कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके स्वभाव की वजह से। गाधी सूनु कह हृदय, अब गाधी सूनु शब्द यहाँ पर फिर विश्वामित्र के लिए आया, ध्यान रखना। गाधी सून विश्वामित्र का नाम है। गाधी सूनु कह हृदय, अब विश्वामित्र अपने हृदय में कहने लगे, हृदय में यानी मन ही मन में कहने लगे, ऊपर से नहीं कहा। मन में क्या सोच रहे हैं? हंसी यानी हंसते हुए, मन में हंसते हुए सोच रहे हैं। मुनि ही हरियरे सूज,
मुनि को तो हरा ही हरा नजर आ रहा है। हरियर यानी हरा ही हरा, सूर्य यानी नजर आ रहा है। कहने का मतलब है कि मुनि विश्वामित्र जो है, मुनि परशुराम जो हैं, इनको तो सब जगह हरा ही नजर आ रहा है, यानी ये काम इतना आसान लग रहा है इनको तो, जबकि लक्ष्मण को मारना इनके कहाँ वश की बात है। ऐसी बात विश्वामित्र मन ही मन में सोच रहे हैं। मन ही मन में परशुराम की बातों को सुनकर वो हंसते हुए ये बात सोच रहे हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा नजर आ रहा है। ऐ मैं खांड ने ऊख में, ऐ मैं खांड, खांड यानी तलवार, ऐ मैं यानी कि लोहे की, ये जो तलवार है ये लोहे की है। यहाँ पर तलवार किसके लिए कहा गया है? तलवार कहा गया लक्ष्मण के लिए। तो विश्वामित्र मन में सोच रहे हैं कि ये मुनि परशुराम तो हरा ही हरा इनको तो नजर आ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो तलवार है, ये जो लक्ष्मण है, ये तलवार ऐ मैं यानी लोहे की बनी हुई है, जिसे वो ऊख की समझ रहे हैं। ऊख यानी गन्ने की बनी हुई, ये गन्ने की बनी हुई तलवार नहीं है। ऐ मैं खांड न ऊख में, ऐ मैं खांड यानी ये तलवार, ऐ मैं यानी लोहे की बनी हुई है, न ऊख में, ये कोई गन्ने की खांड नहीं है, ये कोई गन्ने की तलवार नहीं है। अजहू ने बूझ अबूझ, अजहू यानी अभी तक, बूझ यानी नहीं जानते, अबूझ यानी नादान, नासमझ। अभी तक ना समझ मुनि इस बात को नहीं जानते कि ये जो तलवार है ये लोहे की तलवार है, ये कोई गन्ने की तलवार नहीं है। अर्थात ये जो लक्ष्मण है ये बहुत वीर हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए इनको मारने की बात सोच करके परशुराम जो हैं वो अपनी नासमझी दिखा रहे हैं। तो ये हुआ अपने 5वें छंद का भावार्थ।